प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश के विकास में महिलाओं के योगदान की सराहा। बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का किया शिलान्यास। विभाजनकारी तत्वों से किया सावधान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रांची में और रक्षा राज्य मंत्री ने हजारीबाग में केंद्रीय बजट की बताई विशेषताएं। बोले विकास से लेकर विरासत तक फोकस। विधानसभा का बजट सत्र कल से 27 मार्च तक चलेगा सत्र। सदन में रणनीति को लेकर बैठकों का दौर जारी। सत्ता पक्ष ने रणनीति पर किया मंथन। भाजपा की बैठक जारी। और जमशेदपुर में रन फॉर वन का आयोजन। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने प्रतिभागियों का बढ़ाया उत्साह। विजेता पुरस्कृत। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में महिलाओं के योगदान की सराहना की है। आकाशवाणी पर मासिक मन की बात कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने कहा कि 8 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नारी शक्ति को सलाम करने का विशेष अवसर है। पीएम ने कहा कि देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि देश में सभी क्षेत्रों में महिलाओं का व्यापक योगदान है। देशवासियों, अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी महात्म्य में कहा गया है, विद्याः समस्ताः तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। अर्थात सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में विविध बातों का जिक्र किया। श्री मोदी ने मोटापे को देश और दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए लोगों से खान पान में तेल को कम करने की अपील की। मेरे प्यारे देशवासियों, देहरादून में नेशनल गेम्स की ओपनिंग के दौरान मैंने एक बहुत ही अहम विषय उठाया है, जिसने देश में एक नई चर्चा की शुरुआत की है। ये विषय है ओबेसिटी, यानी मोटापा। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले 2 गुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। WHO का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा वजन था। ये आंकड़े बेहद गंभीर है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज रांची प्रवास के क्रम में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को देखा और सुना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज राज्य के विभिन्न स्थानों पर लोगों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से देखा और सुना। झारखंड प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रांची में हरमू मंडल अंतर्गत विद्यानगर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देखा और सुना। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री अनुकरणीय बातों की चर्चा करते हैं जो सभी के लिए प्रेरक साबित होता है। मन की बात के कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण 3 विषयों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की है। शायद मैं ये मानता हूं कि दुनिया में एकमात्र ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अपने देश के लोगों के साथ में अनौपचारिक रूप से इस तरह से हर साल में 1 महीने तक आधे घंटे की चर्चा करके अपने मन की बात उनके साथ साझा करते हुए और केवल एक तरफा नहीं, देश के लोगों के मन की बात को, देश के लोगों के अचीवमेंट्स को, उनकी उपलब्धियों को देश के अन्य लोगों के साथ में साझा करने का काम करते हैं। श्री शेखावत ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आज मोटापा से जुड़े स्वास्थ्य समस्याओं की चर्चा की है, जिस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है ताकि फिट इंडिया का लक्ष्य साकार हो सके। आज मन की बात एपिसोड में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ जहां भारत में एक बड़ी चुनौती भारत में स्वास्थ्य को लेकर के कि आने वाली पीढ़ी के बच्चों का बढ़ता हुआ वजन, उसको लेकर के विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के विकास में नई पीढ़ी को प्रधानमंत्री भागीदार बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसके लिए उनके क्षमता विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच कि किसी देश को यदि विकसित बनाना है तो उसकी नई पीढ़ी को उसके साथ में जोड़ना होगा, उसकी क्षमताओं को विकसित करना होगा, उनके लिए संसाधनों की साहब को बढ़ाना पड़ेगा और साथ साथ में उनको एनालिटिकल थिंकिंग के साथ में, नए सोच के साथ में जोड़ना पड़ेगा। इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता मौजूद थे। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। इधर भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र ने रांची महानगर अंतर्गत गोंदा मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री ने प्रधानमंत्री के सुझावों को जनोपयोगी बताया और सभी से उन्हें आत्मसात करने का आग्रह किया। मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 राज्यों के दौरे पर हैं। पहले पड़ाव में उन्होंने आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम कैंसर चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने सनातन के अपमान पर विपक्ष को घेरा और लोगों को विभाजनकारी तत्वों के प्रति सावधान किया। साथियों, आजकल हम देखते हैं कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज रांची में केंद्रीय बजट पर व्याख्यान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान से लेकर अर्थव्यवस्था के फ्रंट तक विकास और विरासत आज केंद्र सरकार के फोकस में है।
झारखंड प्रवास पर आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज रांची के स्थानीय चैम्बर भवन में बजट व्याख्यान को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का तेज गति से विकास हो रहा है, जिससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का केंद्रीय बजट विकसित भारत बनाने का एक रोड मैप है। वर्तमान का बजट भी विकसित भारत का रोड मैप 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने, रिफॉर्म्स को देश के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से ईंधन के रूप में उपयोग करने और सर्वसमावेशता, सबका साथ सबका विकास, इसको मार्गदर्शक की भावना में रखते हुए, ये मानते हुए कि देश की शक्ति उसके संसाधनों में नहीं अपितु उसके लोगों में होती है। श्री शेखावत ने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग का भी खास ख्याल रखा गया है। इसके अलावा देश के विकास के लिए 4 प्रमुख वर्गों पर भी इसमें खास फोकस है। सब वर्गों में एक साथ सब क्षेत्रों और वर्गों को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर के एक बार फिर देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है, जो दुनिया के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 2014 के पहले एक ठहराव की स्थिति थी, लेकिन अब हर सेक्टर का कायाकल्प हो रहा है। ये बजट 6 प्रमुख पिलर्स पर डिवाइडेड है। 6 प्रमुख पिलर्स जिन पर इस बजट को केंद्रित किया गया है, उसमें टैक्स रिफॉर्म्स, ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश, शहरी विकास के लिए निवेश, फाइनेंशियल सेक्टर को और अधिक स्ट्रक्चर्ड करना। श्री शेखावत ने कहा कि पिछले 5 वर्षों के दौरान राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर में 370 हटाने जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय हुए। व्याख्यान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत व्यापारी जगत के प्रतिनिधि मौजूद थे। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी आज हजारीबाग में बजट परिचर्चा में हिस्सा लिया और केंद्रीय बजट की विशेषताएं बताई। हजारीबाग में प्रबुद्धजनों के साथ आयोजित बजट परिचर्चा के दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि इस बजट में किसान, महिला और युवा सभी का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि देश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैंसर के खिलाफ जंग के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर लोगों को बड़ी राहत दी है। अब 12 लाख रुपए सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1000 रुपए का फायदा, मतलब लगभग 7,000 रुपए महीने का फायदा, और वेतन भोगने को तो 12,75,000। हर वर्ग का ख्याल रखा गया, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, कोई वर्ग छूटा नहीं। श्री सेठ ने बताया कि बजट में रक्षा मंत्रालय को पर्याप्त राशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से भारत 100 से भी अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। हम इतने मजबूत हुए हैं कि 70% आत्मनिर्भर हो गए। आज से कुछ साल पहले ही हम बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी, बूट्स नहीं होते थे, और यही अर्थव्यवस्था की ताकत देखो कि 100 देशों के ऊपर हम अपने को मजबूत करने के उपरांत लगभग 100 देशों को रक्षा के उपकरण, अस्त्र शस्त्र भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। रक्षा राज्य मंत्री ने भरोसा जताया है कि यह बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण वाहक साबित होगा। तभी प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया की शुरुआत की। उस खेलो इंडिया में 1,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया इस बजट के अंदर। बच्चे आए, खेले। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। हजारीबाग से डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है, जो 27 मार्च तक चलेगा। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर 3 मार्च को राज्य का वार्षिक बजट पेश करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहने के
आसार हैं। विपक्ष के तर्कश में जहां सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं, वहीं सत्ता पक्ष भी बेहतर तैयारी के साथ सदन में जाना चाहता है। इधर विधानसभा के बजट सत्र को लेकर राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जिले के उपायुक्त और एसएसपी ने पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग भी की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर विधानसभा के बजट सत्र को लेकर रांची में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी के राजू और अन्य नेता शामिल हुए। वित्त मंत्री सपा पार्टी के वरिष्ठ नेता राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सत्र के दौरान सदन में पार्टी विधायकों को अनिवार्य रूप से मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी ने विधायक दल की बैठक में संगठन मजबूती का मंत्र दिया। सत्र को लेकर इंडी गठबंधन की बैठक भी हुई। इस बीच विपक्ष भी इस सत्र में बेहतर रणनीति के साथ उतरने को तैयार है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मंथन का दौर जारी है। भाजपा ने पहले ही संकेत दिया है कि वह राज्य और जनहित के सवाल पर सरकार से जवाब मांगेगी। जैक, मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामला, चुनावी वादा और विधि व्यवस्था के सवाल पर भाजपा सत्ता पक्ष को घेरने को तैयार है। रांची में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने बोर्ड और निगम आयोग के अध्यक्ष के साथ बैठक भी की। इस दौरान आगामी योजनाओं के संदर्भ में काफी देर विचार विमर्श किया गया। झारखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद समेत अन्य नेता इस बैठक में मौजूद थे। श्री प्रसाद ने प्रदेश प्रभारी को झारखंड गौ सेवा आयोग के कामकाज से भी अवगत कराया। राज्य द्वारा आज रांची के कुकर स्थित रामलखन सिंह यादव कॉलेज के समीप सदस्यता अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर मौजूद पार्टी के महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने सभी का स्वागत और अभिनंदन किया। साथ ही बताया कि रांची महानगर में 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर विभिन्न मांगों को प्रभावी तरीके से रखा। उन्होंने मांगों पर जोर डालने के लिए आंदोलन तेज करने की भी बात कही। ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव को पारित कराने का मांग किया था, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पुनः आंदोलन करने के लिए विवश है और हम उन सांसदों और मंत्रियों का घेराव करेंगे और सवाल करेंगे कि आप ओबीसी का वोट लेकर जो 50%, 60% तक है, और आप ओबीसी के आवाज को क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं, उनके हक अधिकार दिलाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जमशेदपुर वन प्रमंडल की ओर से आज लौह नगरी में रन फॉर वन का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रतिभागियों ने दौड़ में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मौके पर मौजूद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने सभी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। समापन समारोह के मौके पर विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। वन पर रन में उपस्थित हमारे झारखंड सरकार के वन विभाग के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण और इसमें जो सम्मिलित हुए, भाग लिए, उन्हें हमारी बहनें, हमारे भाई, सभी को आज इस वन पर रन में निश्चित तौर से बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और ये दर्शाता है कि आज हम जिस झारखंड में, हरे भरे झारखंड में हम रह रहे हैं और वह धीरे धीरे आज हम खोते जा रहे हैं, उसको हमें बचानी है। बोकारो जिले के चास नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर प्रबंधक अनूप टोप्पो ने बताया कि सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है।
के द्वारा अतिक्रमण चलाया जा रहा है, ये हर दिन चलेगा और शहर में यातायात और ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक करने के लिए ये जरूरी हम चलाया जा रहा है। सर के आदेश में विंडो मार्केट बनाया गया जगह के पास, तो उनको जो लोग रोड पे लगाते हैं उनको वहाँ शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान अब जन आंदोलन बन गया है। अभियान से प्रेरणा लेकर बोकारो के चास स्थित सोलाकीडीह तालाब की श्रमदान से साफ सफाई की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और किशोरियों ने भी योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अब स्वच्छता लोगों का स्वभाव बनता जा रहा है, जिसकी बानगी बोकारो के चास में नजर आई। सैकड़ों लोगों ने चास स्थित सोलाकीडीह तालाब की सफाई की, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं एवं किशोरियों ने भी श्रमदान किया। यह तालाब घनी आबादी के बीच स्थित है और जब लोगों ने गंदगी के कारण तालाब का पानी दूषित होता देखा तो वे प्रोजेक्ट अमृत स्वच्छ जल स्वच्छ मन कार्यक्रम के तहत तालाब की सफाई में जुट गए। इस दौरान संत निरंकारी मिशन के सदस्यों ने स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। कि जैसे बात अभी हुई स्वच्छ जीवन स्वच्छ मन, और ये हमारा निरंकारी मिशन का उद्देश्य है कि कोई ऐसे कोना जगह खाली ना रहो जहाँ कचरा हो। पानी का जहाँ यूज होता है, जहाँ प्रयोग करता है लोग, उस पानी को स्वच्छ रखा जाए। यदि स्वच्छ रहेगा तो समाज भी मेरा स्वच्छ रहेगा, मानव भी स्वच्छ रहेगा। मौके पर संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि भारतीय दर्शन में स्वच्छता का खास महत्व है, जिस ओर सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। उद्देश्य यही है कि आम नागरिक को भी ये जागरूक करना कि जल जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जल है तो कल है। स्वच्छ मन और स्वच्छ जल का प्रेरणा लेते हुए हम लोग इस सफाई अभियान में उतरे हैं। आज ही के दिन लगभग 1500 से ज़्यादा वाटर बॉडीज की सफाई संत निरंकारी मंडल के द्वारा पूरे भारतवर्ष में हो रही है। निश्चित रूप से अगर जल है तभी कल है। ऐसे में जल स्रोतों को स्वच्छ रखने की आवश्यकता है, तभी बेहतर कल की उम्मीद की जा सकती है। बोकारो से मनोज की रिपोर्ट। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ आजकल दुनिया में चर्चा का विषय है। विश्व में कई बड़े आयोजन होते हैं, कहीं धार्मिकता तो कहीं सांस्कृतिक विरासतों को संजोने के लिए लाखों लोग एकत्र होते हैं। लेकिन तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ ने विश्व के कई बड़े देशों की जनसंख्या एवं कई बड़े आयोजनों के आंकड़े को काफी पीछे छोड़ दिया है। महाकुंभ 2025 जब आस्था ने दुनिया को संख्या में पीछे छोड़ दिया। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। प्रयागराज के पावन संगम पर 53 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगाने पहुंच चुके हैं। और तो और आगामी 26 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस महासंगम में रोजाना लाखों करोड़ों लोग पहुंच भी रहे हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि संख्या और संस्कृति का महास्रोत बन गया है। आइए अब जरा तुलना करें। 53 करोड़, यह अकेले अमेरिका की आबादी 33 करोड़, रूस की 14 करोड़ और ऑस्ट्रेलिया की 2.6 करोड़ की कुल जनसंख्या से कहीं ज्यादा है। यह पूरे यूरोप की आबादी लगभग 50 करोड़ से भी अधिक है। इसने दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों को भी पीछे छोड़ दिया है। हज यात्रा में 25 से 30 लाख सालाना पूरी दुनिया के मुस्लिम मक्का पहुंचते हैं। रियो कार्निवल, जो कि ब्राजील का विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है, वहां तकरीबन 1.5 करोड़ लोग पहुंचते हैं। जर्मनी का दुनिया का सबसे बड़ा बियर फेस्टिवल अक्टूबर फेस्ट में लगभग 60 लाख लोग पहुंचते हैं। 2021 के टोक्यो खेलों के सबसे बड़े मंच टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में 1.5 करोड़ दर्शक पहुंचे थे। दुनिया के सबसे बड़े संगीत समारोहों जैसे 1969 में आयोजित वुडस्टॉक में 4 लाख और ग्लास्टनबरी फेस्टिवल में तकरीबन 2 लाख लोग पहुंचे थे। अब सोचिए, जहां दुनिया के सबसे बड़े इवेंट कुछ लाख या करोड़ में सिमट जाते हैं, वहीं महाकुंभ अकेले 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को जोड़ता है। ऐसे में सवाल तो मन में उठता ही है कि आखिर वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों को खींच लाती है। कैसे सनातन संस्कृति हर बार दुनिया को चौंका देती है। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं,
बल्कि भारतीय आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता की अनंत शक्ति का प्रमाण है। तो क्या आपने इस महासंगम में डुबकी? धनबाद जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर राजगंज थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में प्रयागराज जा रहे पश्चिम बंगाल के 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायल यात्रियों को अस्पताल तक पहुंचाया। आज रात लगभग 1:30 बजे करीब राज्य में मौसम का मिजाज पिछले 2-3 दिनों से बदला बदला सा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। कल तक आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 25 और 26 फरवरी को आकाश साफ रहेगा, जबकि 27 और 28 फरवरी को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। राज्य में फिलहाल न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश के विकास में महिलाओं के योगदान को सराहा। बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का किया शिलान्यास, विभाजनकारी तत्वों से किया सावधान। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रांची में और रक्षा राज्य मंत्री ने हजारीबाग में केंद्रीय बजट की बताई विशेषताएं। बोले विकास से लेकर विरासत तक फोकस। विधानसभा का बजट सत्र कल से 27 मार्च तक चलेगा सत्र। सदन में रणनीति को लेकर बैठकों का दौर जारी। सत्ता पक्ष ने रणनीति पर किया मंथन, भाजपा की बैठक जारी। और जमशेदपुर में रन फॉर वन का आयोजन। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने प्रतिभागियों का बढ़ाया उत्साह, विजेता पुरस्कृत।